हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि किस तरीके से वो किन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक मास किस तरीके से वो निकाले और एटॉमिक मास को वो याद कैसे करे। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है कि इस ट्रिक के माध्यम से हर बच्चा 1 मिनट के अंदर अपने सारे जो एटॉमिक मास जो हैं वो सभी निकाल सकता है। तो किस प्रकार से देख के अब हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इवन और ऑड नंबर हम पढ़ते हैं, तो इवन और ऑड नंबर जो है हमें ये थोड़ा एटॉमिक नंबर से मैं ये कहता हूँ कि एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए कि इवन और ऑड एटॉमिक नंबर कौन कौन से एलिमेंट्स का है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले एटॉमिक मास याद करने की ट्रिक देखिए, हमें पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले ओड नंबर यदि हम लेते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं बच्चों? ओड नंबर यदि हम लेते हैं तो उनका हमें करना क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका ओड एटॉमिक नंबर होता है तो उनके लिए एक ट्रिक होती है कि उनका एक तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उनका सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर उनका होता है वो एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। वो उस एलिमेंट का सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर है 3 है। ठीक है, तो 3 में लिख देता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो हर ओड एटॉमिक नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें आपको 1 उसमें ऐड करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिया है 3 लिया है। ठीक है, और यहाँ से 2 प्लस 1 मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 6 आते हैं। ठीक है, और 6 में जब 1 जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो यहाँ पर कितना जाता है? 7 आ जाता है। कितना जाता है दोस्तों? यहाँ पर 7 बच्चों यहाँ पर आता है। तो 7 जो आता है ये इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए कि यहाँ पर ओड एटॉमिक नंबर जो हैं आपके जो ये ट्रिक काम करेगी, ये एटॉमिक नंबर 20 तक काम करेगी और 21 से लेकर के 30 तक एक दूसरी ट्रिक आप लोगों के काम करेगी। वो भी बिल्कुल सिंपल है, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो देखिए कि 1 2 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 ये आप लोगों के ओड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 20 तक। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आते हैं आपके एवन एटॉमिक नंबर। अब एवन एटॉमिक नंबर में क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इसके अंदर हम एक 1 जो है वो ऐड नहीं करते हैं। तो बच्चों देखिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ये भी समझ सकते हैं कि ओड नंबर का मतलब होता है कि विषम संख्या है जिनमें जैसे कि जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो क्या कहलाती है आप लोगों के विषम संख्या या ओड एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और इवन एटॉमिक नंबर वो कहलाते हैं जिनके अंदर 2 से हम उनको भाग दे सकें या 2 से हम उनको डिवाइड कर सकें। तो ऐसे एटॉमिक नंबर क्या कहलाते हैं? एवन एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और उसे हमें क्या करना है? 2 से गुणा करना है और 2 से गुणा करके जितना भी आंसर है वो हमें वहां पर लिख देना है। वही आपका क्या हो जाएगा? उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा या उस परमाणु का आपके परमाणु का द्रव्यमान आप लोगों के कहलाता है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 जो एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आपका एटॉमिक मास निकल के आता है। तो देखिए बच्चों, आगे मैं बात करता हूँ आपके एटॉमिक मास निकालने का। हर एक एलिमेंट्स का मैं एटॉमिक मास निकाल करके आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको उन्हें याद करना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 10 तक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं आपको याद करवाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो फर्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 1 है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सेकंड में हीलियम, थर्ड पे लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम, फिफ्थ पे बोरॉन, सिक्स पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे अपने आता है नियॉन।
ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि सबसे पहले जो फर्स्ट एटॉमिक नंबर आता है हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पर छोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, इसके अंदर कोई ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। ये हाइड्रोजन का ओनली एटॉमिक मास आपका 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक मास भी इसका 1.008 यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास भी आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एटॉमिक मास जो आपके दिए हुए हैं ये बिल्कुल फिक्स एटॉमिक मास है, और ट्रिक से जो एटॉमिक मास निकलते हैं वो अभी मैं खाली जगह मैंने छोड़ी है, तो यहाँ पर मैं आपको उसको सोल्व करके अभी समझा दूंगा कि किस तरीके से वो आप लोग निकालोगे। तो देखिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1.008, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4.0026, लिथियम का होता है 6.94, बेरिलियम का होता है 9.0122, और बोरोन का होता है 10.81, और कार्बन का होता है 12.011, नाइट्रोजन का यहाँ पर होता है 14.007, और ऑक्सीजन का होता है 15.999, और फ्लोरीन का होता है 18.998, और नियोन का होता है 20.180। ये इनके जो बिल्कुल फिक्स एटॉमिक मास जो है जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब इनसे आप लोग थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि किस तरीके से इनको हमें याद करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ट्रिक बताई जा रही है, इस ट्रिक के माध्यम से आप उनके आसपास में जो एटॉमिक मास है वो आ जाता है। थोड़ा सा इसमें एरर भी आती है, बट हम इसको इजीली ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन का नंबर आता है, और हाइड्रोजन के लिए मैंने कहा है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, इसका ऐसे का ऐसा ही एटॉमिक मास 1.008 हमें लिख देना है, और ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिमेंट नंबर सेकंड की। ये सेकंड एलिमेंट जो आता है वो होता है आपके हीलियम, और हीलियम का होता है 4.0026। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो हीलियम जो है ये कौन सा आपके एटॉमिक नंबर है। तो देखिए, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 है। तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो आप यहाँ पर देखिए कि एटॉमिक नंबर 2 आपके किस में आता है, इवन एटॉमिक नंबर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, एवन एटॉमिक नंबर के अंदर आपके यहाँ पर आता है। तो आपके ये जो होगा 2 जो होगा ये कौन सा होगा, इवन आपके यहाँ पर होगा। तो इवन का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, इवन का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर को 2 से आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले जो आपके दिया हुआ है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 × 2 = यहाँ पर 4, तो 2 × 2 = 4। यहाँ पर इस हीलियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लिथियम पर, और लिथियम आता है हमारे 3rd नंबर एटॉमिक नंबर पर, और ये 3rd क्या होता है, यहाँ पर ओड होता है। 3rd क्या होता है, ओड होता है। तो हमें पता है कि 3rd ओड होना है, तो हम इसे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इसका एटॉमिक नंबर है, और 1 इसको में हमें ऐड करना है। तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, 7। और यहाँ पर देखिए 6.94 आता है, और यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, 7। तो कुछ पॉइंट्स का बच्चों यहाँ पर डिफरेंस रहने वाला है, और ये पॉइंट का डिफरेंस किसी भी ट्रिक के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता। और हम लोगों ने जो सार्थक अंक वहाँ पर पढ़े हैं 11th क्लास के अंदर, तो 11th क्लास में वो सार्थक अंक जो है यहाँ पर हम कहते हैं कि यदि 5 से ज़्यादा नंबर यदि इस पॉइंट के बाद में होते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अगले वाले नंबर्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये 7 के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके फोर्थ पर। ये फोर्थ जो है यहाँ पर क्या है, इवन है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हमें पता है कि ट्रिक इसमें क्या लगानी है, 2 × 4। तो 2 × 4 करते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। पर बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है बच्चों, ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो इस पे हमें जो इवन ओड नंबर में हमने जो ट्रिक लगाई थी वही इसके अंदर हमें ट्रिक लगानी है। तो 2 × 4 + 1 करना होता है, तब जाकर के आपके यहाँ पर जो 9 यहाँ पर इसका एटॉमिक मास है तो उसके बराबर इसका एटॉमिक मास यहाँ पर आता है। तो देखिए बच्चों, अपनी प्रेडिक्टेबल है, अपनी आवर्त सारणी जो है यहाँ पर जो है इसमें एक्सेप्शनल केस भी बहुत से भरे हुए हैं। आपको 1-2 एक्सेप्शनल केस ऐसे देखने को मिलेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ जो एटॉमिक नंबर आपके यहाँ पर दिया हुआ है, फिफ्थ एटॉमिक नंबर हमारा कि कौन सा है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के लिए मैंने कहा था टू इंटू 2+1, मतलब आपका एटॉमिक नंबर कितना है 5 है, और इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 1 इसमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाता है आपके 11 एटॉमिक मास यहाँ पर आता है। तो इसी तरीके से बच्चों कार्बन 6 है तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 20। और नाइट्रोजन जो आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक जो नंबर जो है वो कितना है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर आता है 7। मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये कौन सा है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर की ट्रिक होती है मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, 2+1 सॉरी बच्चों कितनी होती है, 2+1 होती है। तो 2+1 होने से क्या होगा, यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, सिर्फ इसको क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और सीधा ही हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये 14 यहाँ पर इसका आता है, तो 14.007 इसका एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर दी हुई है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये किस में आता है, इवन में आता है, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई आएगा, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 यहाँ पर आपका इसका आंसर आता है। देखिए 9 नंबर, देखिए ये कैसा आता है बच्चों, आपके पास ओड आता है, तो ओड के लिए मैंने कहा था 2 इंटू 9 प्लस 1 इक्वल टू 19 यहाँ पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से नियोन जो है ये 10 नंबर पे आता है, और 10 नंबर है इवन नंबर, तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 आपका यहाँ पर आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 11 नंबर से एटॉमिक नंबर 11 से। अब 11 से मैं बता देता हूँ कि 11 पे सबसे पहले फर्स्ट आता है 11 पे सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम, फिर आता है 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे आता है सिलिकॉन, 15 पे आता है फॉस्फोरस, 16 पे आता है सल्फर, 17 पे आता है क्लोरीन, 18 पे आता है ऑर्गन, 19 पे आता है पोटेशियम, और 20 पे अपने आता है कैल्शियम। और इनका जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो है सोडियम का 22.990, मैग्नीशियम का है 24.306, एल्यूमिनियम का है 26.982, सिलिकॉन का है 28.085, फॉस्फोरस का है 30.974, सल्फर का है 32.06, क्लोरीन का है 32.5, ऑर्गन का है 39.948, पोटेशियम का है 39.098, और कैल्शियम का यहाँ पर होता है 40.078। ये फिक्स एटॉमिक मास यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ट्रिक से कैसे निकालोगे, तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर सोडियम क्या कौन सा है अपने, यहाँ पर सोडियम अपने आता है ओड नंबर, और ओड नंबर के लिए मैंने आपको कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक नंबर को, और उसमें हमें 1 ऐड कर देना है, तो 11 एटॉमिक नंबर इसका हो जाता है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 इसमें मार्क करना है, तो 22+1 यहाँ पर होगा, तो आपकी कितना आ जाता है 23 इसका एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है 12 मैग्नीशियम आता है, और 12 नंबर मैग्नीशियम का आता है, तो 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 यहाँ पर बच्चों हो जाता है। नेक्स्ट 13 आता है एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम का 13 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 27 यहाँ पर इसका एटॉमिक मास निकल के आता है। इसी तरीके से 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का एटॉमिक मास जो आता है 14 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 28, तो इसका कितना आ जाता है एटॉमिक मास 28 इसका एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पर ओरिजिनल तो है 30.974, तो अब इसका क्या करोगे, एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2+1 करते हैं, तो 15 इंटू 2 इक्वल टू 13 और 30+1 इक्वल टू आपकी कितना जाता है 31 यहाँ पर इसका आता है। नेक्स्ट आता है सल्फर, 16 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 32, 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 यहाँ पर इसका आंसर आता है। 32 यहाँ पर क्या होता है एटॉमिक मास इसका हो जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन का बच्चों आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है ये 35.5 होता है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, और 17 इंटू 2 प्लस 1 यहाँ पर हमें करना है, तो 35.5 हम इसका लिख सकते हो, तो 35.5 आपको इसका याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर आता है ऑर्गन। ऑर्गन का भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि ऑर्गन का जो एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है 40 होता है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर होता है, 19
इंटू 2+1, 38 + 1 यहाँ पर होगा तो 39 यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम जो है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 आपके इवन नंबर है। और इवन नंबर होने से क्या होगा कि जब इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपका 40 आता है। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गई बात अपने जो 20 तक एलिमेंट्स थे उनकी। अब 21 से लेकर के 30 जो एलिमेंट आते हैं, यहाँ के एलिमेंट्स के लिए कुछ आपको यहाँ पर स्पेशल ट्रिक दी हुई है कि आपको उनको क्या करना है कि जो ट्रिक मैंने वहाँ पर बताई है आपके इवन नंबर वाली, उस इवन नंबर वाली जो ट्रिक जो है उसे यहाँ पर आपके जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं इन सभी में वो ट्रिक आपको अपनानी है। ठीक है, और उस ट्रिक को अपनाने के साथ में यहाँ पर जैसे वो ट्रिक अपने जैसे हम लगाते हैं इसके अंदर, मैंने क्या कहा था एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक जो नंबर है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल प्लस आपके जो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर 3 4 5 4 5 ये नंबर दिए हुए हैं, ये इनको आपको यहाँ पर इसको ऐड करके जो आंसर आता है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर भी मैं आपको याद करवा दूंगा अभी। ठीक है, तो इसको देखिए कि आपके 31 से लेकर के 30 तक किस तरीके से यहाँ पर आपको इनके सामने ये जो लिखे हुए हैं नंबर्स ये किस तरीके से याद करने हैं तो हम देख लेते हैं। 31 जो एटॉमिक नंबर होता है वो स्कैंडियम का होता है, 32 होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 24 होता है क्रोमियम का, 25 होता है मैग्नीज का, 26 होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकल का, 29 होता है कॉपर का और 30 होता है जिंक का। इनके एटॉमिक मास बच्चों आप लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है इनकी ट्रिक्स की। अब ट्रिक्स में आपको फर्स्ट 21 में 3 लिखना पड़ेगा, 22 में 4 लिखना पड़ेगा, 23 में यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, मतलब इसमें ऐड करना है आप लोगों को ये। ठीक है, ये नंबर से ऐड करने हैं। 25 में फिर 5 को ऐड करना पड़ेगा, 26 में 4 को ऐड करना पड़ेगा, 27 में 5 को, 28 में 3 को, फिर 29 में 5 को और 30 में 5 को। तो देखिए इसमें आपको ये किस तरीके से याद करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके नंबर क्या आ रहे हैं यहाँ पर 3 4 5 4 5 4 5। तो देखिए बच्चों 4 5 4 5 यहाँ पर आते हैं तो कितने बार आया 3 टाइम आपके यहाँ पर 4 5 4 5 आया है। फिर से वापस से 4 5 के बाद में 3, फिर उसके बाद में 5 5 आपको यहाँ पर लिखना है। तो वापस से सुनिएगा, सबसे पहले 3 आपका आता है, फिर उसके बाद में 4 5, फिर 4 5, फिर 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से 3 आपका आएगा, फिर 5 5 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। वापस से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले 3 लिखने में आएगा, उसके बाद में 4 5, फिर उसके बाद में 4 5। ठीक है, उसके बाद में 4 5। ठीक है, अब 4 5 4 5 यहाँ पे कितने बार हो गए 3 टाइम हो गए, तो 3 बार लिख दिया और 3 बार लिखने के बाद में यहाँ पर वापस से 3 5 और 5 हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये थी इसकी एक एक्स्ट्रा ट्रिक थी जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो देखिए बच्चों 21 के जो एटॉमिक नंबर है उसके लिए देखिए 21 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 इसमें ऐड करना है। तो 21 × 2 = आपके होता है 42 और 42 में अब जब आप लोग 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है आपके 45 होता था। इसी तरीके से 22 होता है, 22 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस इसमें 4 हमें ऐड करने हैं। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आते हैं, 44 + 4 हम करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 48। कितना आता है बच्चों 48 आपका आंसर यहाँ पर आता है। इसी तरीके से वेनेडियम भी हमारे पास में है, वेनेडियम देख लीजिए, वेनेडियम का 23 होता है। ठीक है, 23 × 2 प्लस वेनेडियम की यहाँ पर दिया हुआ है 5 तो इसमें +5 हमें करने हैं। तो देखिए 3 × 2 = 6 और 4 46 होता है, 46 + 5 हम करते हैं तो इक्वल टू हमारा कितना आता है 6 + 5 करते हैं तो 11, 11 का 1 और ये 1 तो 51। कितना आता है बच्चों 51। तो 51 इसका एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 24 आता है। अब 24 का देख लीजिए, 24 × 2 प्लस, अब 24 का कितना हो गया 4 तो 4 से इसको क्या कर दोगे प्लस कर दोगे तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 + 4 = होते हैं 12, 1 और 16 और
तो 12 + 1, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके हो जाएगा 12 और 5 और 52, कितना हो जाता है बच्चों यहाँ पर आपका 52 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए 52 आपकी एटॉमिक जो मास जो है वो यहाँ पर आता है। इसी तरीके से 25 के लिए 25 × 2 प्लस, अब यहाँ पर कितना है 25 के लिए 5, तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। 5 ऐड करोगे तो 25 × 2 = 50, 50 + 5 = कितना हो जाता है आपकी 55, कितना हो जाता है 55, तो 55 इसका आपके ये आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 26 है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस अब 26 में कितना जोड़ना है आपको, ऐड करना है 4, तो 4 ऐड कर दीजिए इसके अंदर, 4 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 26 2 1 और 4 5 प्लस 52 + 4, 52 + 4 आपका हो जाता है 56, कितना हो जाता है 56, तो आपका इसका जो एटॉमिक मास आ जाता है वो 56 आ जाएगा 26 का। इसी तरीके से 27 जो 27 का आप लोग निकालेंगे तो 27 का 59 आ जाएगा, 27 × 2 + 5 करते हो तो 59 जाता है, और आपके क्या नाम से आपका 29 जो है 29 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 में ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 63, और जिंक जो है इसको आपके कितने को 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से जोड़ोगे तो आपका 65 यहाँ पर आंसर आता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।